सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान। तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान। तुम स्वरूप तुम में स्वरूपा तुम स्वरूप के संग। वेद तुम्हारो को लिखे ब्रह्मानंद रस रंग। ब्रह्मानंद रस रंग। वारी रे मेरे राज वारी वारी। वारी रे मेरे श्याम वारी वारी। वारी रे मेरे प्यारे वारी। टूक टूक कर डारों में आतन। टूक टूक कर डारों में आतन। ऊपर कुंज बिहारी पिया ऊपर कुंज बिहारी। वारी रे मेरे राज वारी वारी। वारी रे मेरे प्यारे वारी। सुंदर स्वरूपा श्याम श्यामा जी को। सुंदर स्वरूपा श्याम श्यामा जी को। फेर फेर जाऊं बलिहारी पिया। फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी मुझ पर। इन दो स्वरूपों दया करी मुझ पर। मुझ पर नजर तुम्हारी धनी। मुझ पर नजर तुम्हारी। वारी रे मेरे राज वारी वारी। वारी रे मेरे श्याम वारी। इन जहर जीनी से कोई न निकस्यो। इन जहर जीनी से कोई न निकस्यो। अमला चढ़ो अति भारी। अमला चढ़ो अति भारी। मुझे देखते सैयन मोरी। मुझे देखते सैयन मोरी। कईयों जीत के बाजी हारी। कईयों जीत के बाजी हारी। वारी रे मेरे राज वारी वारी। वारी रे मेरे प्यारे वारी। कारी कुमत कुबा कुचल ऐसी। कारी कुमत कुबा कुचल ऐसी। कठिन कठोर हूँ नारी। कठिन कठोर हूँ नारी। आत्म मेरी
निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी, सहजे पार उतारी। वारी रे मेरे राजवारी वारी, वारी रे मेरे प्यारे वारी। सुंदर स्वरूपा समाजी को सुंदर सुभगा सरस अति उत्तम, सुंदर सुभगा सरस्वती उत्तम। मुझ पर कृपा तुम्हारी पिया, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी। मेरे धनी कायम सुखकारी, मेरे धनी कायम सुखकारी। वारी रे मेरे राजवारी वारी, वारी रे मेरे श्याम वारी वारी, वारी रे मेरे प्यारे वारी। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की। एक धुन लगाते हैं, फिर थोड़ी देर प्रवचन सुनाएंगे। मोहे राज राज कहने दे, मोहे राज राज पापी मन ठहरो जरा, मुझे राज राज पापी मन ठहर। कृष्ण कृष्ण कहने दे, मुझे कृष्ण कृष्ण पापी मन ठहरो जरा, राज राज कहने दे, मुझे राज राज पापी मन ठहरो जरा। मुझे कृष्ण कृष्ण कहने दे, मुझे कृष्ण कृष्ण पापी मन ठहरो जरा, पापी मन ठहरो जरा। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले। बीच भंवर में खाए ही चोले, बीच भंवर में खाए ही चोले। पार मोहे होने दे, अब पार मोहे पापी मन ठहरो जरा, अब पार मोहे होने दे, अब पार मोहे पापी मन ठहरो जरा। मुझे राज राज कहने दे, मुझे राज राज मुझे कृष्ण कृष्ण कहने दे, मुझे कृष्ण कृष्ण
मन ठहरो जरा। रे मान साथ तूने कुछ ना दिया है, रे मान साथ तूने कुछ ना दिया है। अमृत को ढोल बीस घोल के पिया है, अमृत को पार मोहे होने दे, अब पार मोहे पापी मन ठहरो जरा, अब पार मोहे होने दे, अब पार मोहे पापी मन ठहरो जरा। मुझे राज राज कहने दे, मुझे राज राज मन ठहरो जरा। मुझे कृष्ण कृष्ण कहने दे, मुझे कृष्ण कृष्ण पापी मन ठहरो जरा, पापी मन ठहरो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उपस्थित सभी माताएं, बहनें एवं भाइयों, आज हम लोग मुंबई घाटकोपर में श्री अजीत भाई, जो हम सब के अत्यंत प्रिय थे, अत्यंत सरल थे, अत्यंत विनम्र स्वभाव वाले, और गुरुजी मंगलदास जी के परम भक्त, उनके धाम जाने के बाद उनके स्मृति में उनकी अंगना रजनी जी और पुत्र राजू और सपरिवार मिल करके आज घर पे सत्संग का आयोजन किया है। और इसी में हम सब सम्मिलित होकर के भजन गा करके, वाणी गा करके, वाणी का रहस्य बता करके उनकी आत्मा की परम शांति। और आज के दिन हम लोग माणिक बाई को भी याद करते हैं। वो भी सेवा भावी, चाहे मुंबई के मंदिर की सेवा हो, चाहे पद्मावतीपुरी धाम की सेवा हो, चाहे मंगल धाम कालिम्पोंग की सेवा हो, चाहे नौतनपुरी महामंगलपुरी की सेवा हो, हर सेवा में तत्पर रहा करती थी। और पद्मावतीपुरी धाम पन्ना तो महीना 2 महीना ठहर करके आती थी। सब लोग जानते थे वहां उनको, सभी लोग आदर करते थे। उन्होंने भी अपने जीवन को भक्ति करके, सेवा करके सफल बनाया और राज्य के चरणों में गई। पद्मावतीपुरी धाम में ही मंदिर के सामने राज्य के चरणों में जाने का उन्हें ऐसा अवसर मिला। ये भी उनके पुण्य का प्रताप है। तो संसार का नियम है आना और जाना। कोई भी यहां अमर नहीं रहता। ऋषि हो, मुनि हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी इस संसार में आया तो संतजन कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधा जाए जंजीर। देखिए ये दुआ आप लोगों ने हिंदी में स्कूलों में जब पढ़ाई की होगी तभी से याद किया होगा, नहीं तो भी कहीं न कहीं सुन करके हर कोई को ये दोहा याद है ही है। नहीं याद है तो हम आज भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन का एक लक्ष्य, जीवन को किधर मोड़ना है, जीवन की क्या दिशा होगी, जीवन की क्या दशा होगी, इस दुआ में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कहते हैं आया है सो जाएगा। देखिए हम आए तो एक दिन जाएंगे, यहां रुके नहीं रहेंगे, बने रही नहीं रहेंगे। कहते न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। दुनिया में कितने राजा हो गए, अब तो राजाओं का जमाना चला गया।
अब राजनेताओं का जमाना चल रहा है, पर जो आया सो चला जाता है। पर दुनिया में आकर के जो शुभ कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, पशु कल्याण के लिए, जो अच्छा काम करता है उसका नाम रह जाता है। बाकी शरीर तो 100 साल के लिए हमको मिला है, और आजकल ऐसी ऐसी बीमारी है कि 100 साल तक जीने भी नहीं देती है। कुछ 10% लोग, 5% लोग 100 साल की जिंदगी जीते होंगे, फिर 90 साल से ऊपर की जिंदगी होती है तो अपने लिए ही, जो जी रहा है उसके लिए बाहर का अनुभव भी होने लगता है। ऐसा एक कलियुग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम आए, हम जाएंगे, इस बीच में हमें कुछ अच्छा काम करना है। आए और जाएंगे, इतना ही रटते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बीच हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं, क्या शुभ काम कर सकते हैं, कितनी सेवा कर सकते हैं, कितनी भक्ति कर सकते हैं, कितने बार परमात्मा को याद कर सकते हैं, और कितने बार अपने रिश्तेदारों में, परिवार में प्रेम और एकता का संदेश फैला सकते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा एक जीवन का, जीवन जीने का, जीवन पाने का बहुत बड़ा एक लाभ होगा। तो देखिए, का राजा रंग का फकीर, कोई भी आए, राजा आए, रंग का आए, उन राजाओं को याद किया जाता है जिन्होंने अच्छा राज किया। जैसे राम राज कहते हैं ना, युधिष्ठिर का राज कहते हैं ना, और कृष्ण का राज द्वारिका से आप देखिए। और भी बहुत सारे प्रतापी राजा हुए भारत में, उन लोगों को याद किया जाता है, उनका राज अच्छा था। फिर उन विद्वानों को याद किया जाता है, वेद व्यास को याद किया जाता है जिन्होंने चारों वेद का लिखने का काम किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। ऋषि वाल्मीकि को याद किया जाता है, रामायण की उन्होंने रचना की। ऐसे ही तुलसीदास को हम याद करते हैं, उन्होंने हिंदी में रामायण की रचना की। मीराबाई को याद करते हैं, भजनों की रचना की। उससे पहले लोग कितना भजन गाते थे पता नहीं, पर मीराबाई के बाद तो भजन गाने की परंपरा एकदम जारी रही। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप देखिए, ऐसे ही सूरदास ने भजनों की रचना की, और हमारे सदगुरु और प्राणनाथ जी ने तारतम बाणी, तारतम बाणी का उन्होंने प्रणयन किया, जो एक बड़ा ग्रंथ है प्रणामी परंपरा में, जिसकी पूजा भी की जाती है, पारायण भी करते हैं, और जिसके पदों को गाते भी हैं हम लोग। तो दुनिया में कृतियां रह जाती है, स्मृतियां रह जाती है, और दुनिया के अंतर्गत शुभ कर्म याद किए जाते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं, कौन कितना लंबा जिया इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कौन कितना अच्छा जिया इसका अर्थ होता है। हम अच्छा जीवन जी सके, लंबा रोगी होकर के, लोगों के साथ द्वेष कर से, लड़ाइयां लड़के हम लंबी जीवन जी गए, क्या मिला? इससे अच्छा है कि हम अच्छा जीवन जिए, जीवन छोटा भी हो। परमात्मा, अब जीना और मरना हमारे हाथ में भी नहीं है, जिसने भेजा वही बुलाएगा। हम अपने से नहीं जा सकते, जो भेजता है वही बुलाता है, उसी का बुलावा आता है, तब जाकर के इस संसार से जाना होता है। तो आप देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी वाणी में कहा, खिन एक लेऊं लटक बजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, सो देखत ही मिट जाए। कहते हैं कि जीवन जो है एक लटका झटका है। तो इस जीवन के लटके झटके में हम लोग क्या है कि जी रहे हैं, पर कहते हैं कि एक
थोड़े से समय में भी हम राज राज पिया पिया धनी धनी का करके जीवन को सफल बना सकते हैं। और हम आराम से बैठे रहे, गपशप करते रहे, उसका कोई फल नहीं मिलता है, पर परमात्मा को याद करते रहे तो उसका फल मिल जाता है। परमात्मा के पास जो बही खाता है ना, उस बही खाता में हमने कितने समय उनके नाम जाप किया वो रजिस्टर हो जाता है, पर बाकी तो हमने कितने श्वास लिए, कितने लोगों से बातचीत की, गपशप करते रहे, खाते पीते रहे। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि खाने में आधा घंटा लगा देते हैं ना, गपशप भी कर रहे हैं, खाए भी जा रहे हैं। कभी कभी मोबाइल में फोन करने में आधा घंटा लगा देते हैं, गपशप किए जा रहे हैं, इधर उधर की बातें हम लोग कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं तो आधा घंटा घंटा भर भी लगा देते हैं, उधर ही गपशप करते रहते हैं। और हर काम में भी दुनिया के कई सारे ऐसे काम होते हैं कि जितना समय नहीं लगाना चाहिए उतना समय उसमें हम लगा देते हैं, फल कुछ नहीं मिलता, उसका सार कुछ नहीं मिलता है। तो 24 घंटे का जो समय हमको मिला है उसी में से समय बचा बचा करके, सुबह उठ करके नहाने में हमको आधा घंटा लगता है, और थोड़ी उम्र होने के बाद तो कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा समय बचाएं, खाने का समय, सोने का समय, नहाने का समय, गपशप करने का समय, और बचा बचा करके आधा घंटा हम निकाल सके, 1 घंटा निकाल सके तो बहुत बढ़िया बात है। 24 घंटे में 1 घंटा परमात्मा के लिए हम अर्पण कर सके, बहुत बढ़िया बात है। नहीं अर्पण कर सके तो आधा घंटा, क्योंकि तुलसीदास जी को किसी ने जाकर के पूछा कि आप तो बहुत बड़े संत है, रामायण की पूरी रचना आपने कर डाली, ये बताइए कि परमात्मा को कितने देर तक हम भजते रहें। तो उन्होंने कहा, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। उन्होंने कहा कि हे पूछने वाले परीक्षक, तुम 1 घड़ी तक उनको याद करते रहो। आजकल की घड़ी में तो 1 घंटे को हम 1 घड़ी के रूप में समझते हैं ना, पर उस समय तो 22.5 मिनट की, 24 मिनट की 1 घड़ी होती थी, पंचांग के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, जब तक ये घड़ी नहीं बनी ना उस समय। तो आप 1 घंटा करो या आधा घंटा करो, आधी से पुनियाद 15 मिनट करो, 7 मिनट करो, कुछ तो करो, क्योंकि वो परमात्मा हमसे कुछ चाहते नहीं है, परंतु हमने उनके सामने क्या समय दिया वो हमारी गिनती होती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो साल में जब रिजल्ट निकलता है तो कितने अटेंडेंस उनके रहे ना, उसके भी पुरस्कार दिया जाता है। बाकी तो वो घर में कितना घंटा रहा, खेलकूद कितना करता रहा, घूमने फिरने कितना गया, कोई उसकी काउंटिंग नहीं होती है स्कूल के रजिस्टर में। स्कूल में कितना दिन अटेंडेंट हुआ हो, उसका अटेंडेंस देखा जाता है। तो ऐसे ही राज्य के सामने, परमात्मा के सामने हम कितने देर उपस्थित हुए हैं, वो परम धाम में उसी का हिसाब होता है। बाकी हिसाब नहीं होता कि हमने कितना खाने में लगाया, सोने में लगाया, बाजार घूमने में लगाया, सिनेमा देखने में लगाया, गपशप करने में लगाया, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं, निस दिन ग्रहियो प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना आई सो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माँ। ये 2 चौपाई बहुत अच्छी चौपाई है। हम लोग सुबह पूजा करते हैं तो आरती के रूप में इसको पाठ करते हैं ना। आप लोग कभी गुरुद्वारा गए हो? क्योंकि गुरुद्वारा में सरदार लोग बहुत प्रेम से गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, पौड़ावनी करते हैं, फिर अरदास बोलते हैं ना। अरदास को हम लोग अर्जी बोलते हैं, प्रार्थना है वो अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते हुए हम क्या कहते हैं, निस दिन ग्रहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। हम निस मतलब रात्रि में भी और दिन में भी, सुबह दिन प्रारंभ होने लगता है
अब 24 घंटों तो संभव नहीं है, और काम भी हमको करना होता है, संसार का क्रियाकर्म लेन देन सब करना पड़ता है। पर सुबह दिन प्रारंभ हो रहा है तो प्रातःकालीन पूजा होगी, और रात्रि प्रारंभ हो रही है या जैसे आपको समय मिले सोने से पहले, क्योंकि अब गांव के लोग होंगे तो इसी समय पूजा करो कहा जा सकता है। शहर के लोग तो दूर दूर व्यापार करने जाते हैं, और आजकल तो माताएं भी बिजनेस करती हैं, तो यही समय, ऐसा नहीं, पर जो समय निकाल करके भोजन से पहले आप पूजा में आप बैठे, और वो निस रात्रि की पूजा हुई, सुबह दिन की पूजा हुई। प्रेम सौ जब पूजा करने के लिए बैठे ना तो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। परमात्मा पूजा के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम देने से हो जाता है। जैसे आप लोग किसी को घर में बुलाते हैं ना, तो घर में बुलाते हैं तो हाथ जोड़ करके आप स्वागतम स्वागतम वेलकम वेलकम आप करते रहेंगे ना, लोग उसी में खुश हो जाते हैं ना। आपने घर में बुला करके क्या खिलाया क्या पिलाया उसका महत्व नहीं होता, पर आपने आओ भगत कैसे किया, स्वागत सत्कार कैसे किया, उसकी तृप्ति लंबी होती है। भोजन की तृप्ति तो 5-6 घंटे के बाद खत्म हो जाती है, पर एक स्वागत की तृप्ति तो जीवन भर हमको मिलती है ना। तो परमात्मा की पूजा हम करें तो प्रेम से करें, कि मुझे पूजा करने का अवसर मिला इस जीवन में। जिसने हमें रचा, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें संसार दिखाया, जिसने हमें परिवार दिया, जिसने हमें धन संपत्ति ऐश्वर्य दिया, उसको याद करने का मुझे समय मिला। तो पूजा करते समय प्रसन्न चित्त होकर के हम पूजा करें, प्रेम से हम लोग पूजा करें। और पूजा करते हुए युगल स्वरूप के चरण ना, युगल स्वरूप है ना राज श्यामा, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ही राज श्यामा के रूप में मूल रूप में बैठे हुए हैं परम धाम में। तो उनके युगल स्वरूप मतलब उन दोनों को हम याद करें, और उनके चरणों को भी हम याद करते रहें, क्योंकि चरण से ही तो हमें शांति मिलती है ना। कहा जाता है कि परमात्मा के चरण को क्यों याद करना, तो जब परमात्मा ने सृष्टि रची तो मनुष्य को बल बुद्धि ऐश्वर्य सामर्थ्य परिवार धन मकान सब कुछ परमात्मा ने दे दिया, उपभोग करो, तुम लोग इसका उपभोग करो। पर एक चीज अपने पांव के नीचे दबा करके रखा कि मनुष्य को पता न लगे, वो परमात्मा ने अपने पांव के नीचे दबा करके रखा। बाकी सब कुछ दे दिया, बल शौर्य ऐश्वर्य जो कुछ चाहिए दे दिया, ले जाओ लेके जाओ संसार में उपभोग करो। और वो जो परमात्मा ने दबाया उसका नाम है शांति। चरण के नीचे उन्होंने शांति को दबा करके रखा है। उनके चरणों की भक्ति करेंगे तो शांति मिलेगी, नहीं तो दुनिया में कितना धन कमाया अशांति है तो क्या करें। आप देखिए धन संपत्ति बहुत है, पर बाप कुछ और बोलता है, माँ कुछ और बोलती है, बेटा कुछ और बोलता है, बहू कुछ और बोलती है, और नाती पोते कुछ और चाहते हैं। बाप ने कहा आज घर में ही बढ़िया से सब मिलकर के इकट्ठे खाना खाएंगे, तो बेटा बोलेगा मेरे को तो कोई पार्टी में जाना है, बहू कुछ और बोलेगी, छोटे बच्चे और खेलने हम जाएंगे। तो आप देखिए ये घर में धन तो है पर शांति नहीं मिलेगी ना, विचार एक नहीं होगा, परिवार का एक विचार नहीं होगा तो शांति कहाँ से आएगी। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य घर के मंदिर में आए और परमात्मा के चरणों का ध्यान करें, इस चौपाई का पाठ करें कि निषिदिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण ना। निर्मल होना यही सो, कहते हमको निर्मल होना है, क्योंकि हम गंदा पसंद नहीं करते हैं ना। गंदा गिराते तो हैं हम लोग, पर दूसरा गिराता है तो हमको पसंद नहीं आता। हम खुद कभी कभी गिरा देते हैं, सड़कों पे गिरा देते हैं ना, पर दूसरा कोई गिराता है तो हमको लगता है कितना असभ्य व्यक्ति है, तो हमको भी नहीं गिराना चाहिए। शरीर गंदा हो जाता है तो हमको पसंद ही नहीं आता है। फट से बाथरूम में जा करके नहा करके साबुन से रगड़ करके उस गंदगी को हम हटा देते हैं।
कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसको भी हम धो धो करके साफ कर लेते हैं, गंदा हमको पसंद ही नहीं है। घर में भी कोई धूल उल आ जाती है तो उसको झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके हम साफ कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भी स्वच्छ हो और मन भी गंदा ना हो। मन में भी तरह तरह के विचार आ जाने से क्या होता है, दूषित हो जाता है मन। इसलिए अब मन को कैसे धोएंगे? शरीर को तो पानी से धो सकते हैं, मन को वाणी से, परमात्मा की वाणी से, परमात्मा के वचनों से मन को धोया जा सकता है। तो श्री जी कहते हैं कि मन जब धुल जाता है तो निर्मल मन होता है, मल नहीं है उसमें, वो एकदम स्वच्छ हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। निर्मल होना या ऐसा हमको निर्मल होकर के ही मुक्ति मिलती है। जब हम मुक्ति के द्वार में जाएंगे तो परमात्मा देखते हैं निर्मल है कि मल है। तो मल उसमें है, दूषित उसका विचार है, तो परमात्मा कहेंगे और जन्म संसार में गुजरो और 84 में चक्कर काटो। पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छद्र न भावा। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं निर्मल मन वाला मुझे भा जाता है। छल कपट छिद्र ये लेकर के कोई आ रहा है तो परमात्मा को पसंद नहीं आता है। जैसे आप देखिए ना, आपके घर के अंदर, हम लोग तो मंदिरों में रहते हैं, इसलिए मंदिर में कोई चप्पल पहन के आया, जूता पहन के आया, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग कहते हैं बाहर उतारो, जूता पहन करके क्यों आए? घर में भी हम लोग घर के दरवाजे में ही जूता उतार, चप्पल उतार देते हैं। अंदर चप्पल जूता पहन करके आना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही अपवित्र मन, अपवित्र शरीर, अपवित्र विचार लेकर के हम मंदिर में जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले, 2 महीना पहले एक उदाहरण देता हूँ। मंगल धाम में उस दिन मैं वहीं उपस्थित था, बैठा हुआ था, तो कुछ यात्री आए। जब नाश्ते के टाइम में या भोजन के टाइम में यात्री आते हैं और धार्मिक विचार के होते हैं तो हम लोग कहते हैं आप लोग करिए, कोई बात नहीं, मंदिर में जाइए, भोजन नाश्ता आप लोग करिए। तो उनको भी मैंने कहा कि आप लोग करिए, नीचे जा करके। सब चले गए, हम भी गए और लौट करके आए तो एक जन वहां पर बैठा हुआ था, बाहर ही बैठा हुआ था। मैंने कहा आप नाश्ता में नहीं गए? कहते हैं मुझे बहुत आज खेद है मन में, मैं नहीं जा सकता, मैं प्रसाद भी नहीं लूंगा, नहीं कर सकता आज। मैंने कहा क्या बात है? तो कहता आज मैंने अशुद्ध आहार किया है, इसके लिए मैं अब प्रसाद कैसे पाऊं? मेरा ही मन में खेद हो रहा है कि इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। तो उस आदमी को ऐसा विचार आया कि अशुद्ध और अपवित्र भोजन या कोई चीज उसने खाया या खाद्य खाया है, मांसाहार किया है या ऐसे कुछ चीज उसने किया है, तो उसका मन मानता नहीं मंदिर के अंदर जाने से परमात्मा हमें क्या समझेंगे, क्योंकि परमात्मा तो सब देखते हैं ना। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। कहते हैं उनके हाथ में जीवन की डोरी है, इसलिए हमारे तन की बात, मन की बात, जीवन की बात वो सब कुछ जानते हैं। तो उस व्यक्ति को बड़ा उस दिन बुरा लगा। बाकी लोग स्वच्छ थे तो खुश होकर के नाश्ता भी किए, इधर आरती पूजा भी उन्होंने की, बहुत अच्छा हुआ। वो कोई मंगल धाम से परिचित या गुरुजी मंगलदास से परिचित भी नहीं थे, नए लोग थे, दर्शन करने आए थे। परंतु वो देख करके मुझे लगा कि किसी भी मंदिर में जाने में पवित्रता बहुत जरूरी है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा निर्मल होना या इसमें। और पवित्र हम कैसे हो सकते हैं? जब विचार पवित्र हो तो खान पीन भी पवित्र हो जाता है और चलना फिरना हर चीज पवित्र ही पवित्र बन जाता है। विचार में अपवित्रता हो तो सब कुछ अपवित्र होते जाता है। इसलिए सदा शुद्ध विचार, शुद्ध सोच, शुद्ध समझ, शुद्ध चिंतन हमारे मन में होते रहना चाहिए। तो आप देखिए कि इस संसार के अंतर्गत फिर प्राणनाथ जी ने कहा और धाम वर्णन, विचार को और पवित्र बनाने के लिए परमात्मा के लीला रस का वर्णन सुनते रहना चाहिए।
तो आप देखिए कि टीवी में हम लोग आजकल तो लोग टीवी नहीं देखते हैं, अब ये उदाहरण भी धीरे धीरे पुराना बनता जा रहा है। अब मोबाइल में आप देखिए, वहां तरह तरह के हंसाने वाले सीरियल भी आते हैं और कई मनोरंजन के भी वहां पर आते हैं, कई ज्ञान के भी वहां पर आते हैं और कई प्रवचन भी वहां पर आते हैं। क्योंकि आजकल साधु संत और प्रचारकों ने भी देखा कि यही प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम भी उसका प्रयोग करते हैं यूट्यूब में, प्रणामी मीडिया से हम भी जो प्रवचन करते हैं वो दूसरे दिन दिखाते हैं सबके सामने। जैसे आज ये प्रवचन हो रहा है तो कल सुबह 7 बजे आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं यही प्रवचन। तो हम लोगों का विचार है कि लोगों में सत विचार चला जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और उनमें सात्विकता आ जाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके जीवन में चले। नेगेटिव वाइब्रेशन कब होता है कि जब बुरा बुरा हम न्यूज सुनते रहें, बुराई बुराई को हम देखते रहेंगे तो मन में एक नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच मन में आने लग जाती है देख देख करके। और एकदम अच्छे अच्छे दृश्य को हम देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन हम लोग सुनते हैं तो सकारात्मक विचार, शुद्ध विचार, शांतिपूर्ण विचार, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा धाम का वर्णन सुनते रहना चाहिए। देखिए कई लोग भागवत एक बार सुनते हैं तो तृप्ति नहीं आती है, फिर दोबारा भी सुनते हैं, बार बार सुनते रहते हैं। पहले डोंगरे जी महाराज थे, मुझे भी एक बार 7 दिन मंदिर में, मैं गुरुजी ने एक सेवा पूजा छपाने के लिए मुझे मंदिर में रखा था, तो उन्हीं दिनों में डोंगरे महाराज की कथा चल रही थी चौपाटी में, तो मैं 7 दिन वहां सुनने के लिए गया। तो कई लोगों ने मुझे बताया कि हम 25 बार सुन चुके हैं, 50 बार इनकी कथा सुन चुके हैं, बार बार हम सुनते हैं, कभी तृप्ति नहीं आती है। बाद में मैं भी बीतक करने लगा और कथा प्रवचन में मैं आया तो हम हर साल बीतक सुनते हैं, हर बार वाणी चर्चा हम लोग सुनते हैं, क्योंकि उसके सुनने से मन निर्मल होता है, मन का खुराक मिल जाता है, मन को तृप्ति आती है। इसलिए धाम वर्णन, परम धाम का वर्णन भी हम सुनते रहें तो धाम के तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होगा। फिर कहते हैं कि इन विध नरक से छूटिए। कहते हैं कि ये शरीर आप देखिए तो ऐसे लगता है कि शरीर स्वर्ग है, वैकुंठ है, शरीर ही परम धाम है। दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो शरीर में कोई शुद्ध चीज है नहीं। गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सुक्ति में एक सुक्ति में कहा कि गाय के पास दूध है ना, गाय का दूध कितना पवित्र माना जाता है ना, भोग भी चढ़ाया जाता है और दूध की इतनी मिठाइयां बनती है, सब मिठाइयों को एकदम इज्जत से देखा जाता है और परमात्मा को भोग धराने के लिए लिया जाता है। किसी के घर लेकर के जाना है, कोई भेंट देने के लिए तो भी मिठाइयां लेकर के जाते हैं। देखिए गाय का दूध इतना पवित्र माना गया। इसी तरह मोर के पंख को आप देखिए, परमात्मा की पूजा में भी उसको प्रयोग किया जाता है। श्री कृष्ण तो मोर मुकुट बंसी वाले, ऐसा भी कहा जाता है। और पौधे से फूल निकलते हैं, वो भी कितने पवित्र परमात्मा को चढ़ रहे हैं। और जो दरख्तों से फल आते हैं, वृक्षों से फल आते हैं, वो भी कितने पवित्र होते हैं कि भोग लग जाते हैं। पर मानव एक ऐसा प्राणी है कि उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि परमात्मा को चढ़ाए। 9 द्वार रचे नरक के निस दिन बहे बलाए। प्राणनाथ जी कहते हैं इसके तो शरीर के 9 छिद्र से गंदगी गंदगी निकलती है। अच्छी कोई चीज हमारे पास है ही नहीं कि हम परमात्मा को चढ़ाएं। इस शरीर से क्या चढ़ाएं? इसलिए गुरु जी ने कहा कि आपके पास पवित्र कोई चीज है तो भावना है, उस भावना को चढ़ाओ, उस भक्ति को चढ़ाओ, उस प्रेम को चढ़ाओ, उस श्रद्धा को चढ़ाओ। बाकी शरीर से तो कुछ चढ़ने वाली चीज नहीं है, पर अंतर मन से, अंतर हृदय से, भावनात्मक रूप से हम अपनी भक्ति परमात्मा में अर्पण कर सकते हैं और परमात्मा उससे ही खुश हो जाते हैं कि हमारी भावना से खुश हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा ने कहा भक्तों मैं भाव का भूखा हूं और जीवन का सारी भाव है। जो भाव से मुझे भजता है वो भाव से उसका बेड़ा
पार हो जाता है। और भाव प्रकट नहीं कर सका तो भक्ति उसकी नहीं होगी। इसके लिए हम भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े रहें। ये शिक्षा साक्षात श्री कृष्ण की है, श्री प्राणनाथ जी की है, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की है। तो आज जिस परिवार में आए, ये गुरु जी मंगलदास जी से बहुत ही प्रभावित परिवार, क्योंकि गुरु जी मंगलदास जी महाराज मुंबई आए थे 2 किताबें छपाने के लिए, एक प्रार्थना पुष्पांजलि और एक आत्मा सोपान। 2 किताबें उन्होंने तैयार की। तो सब जगह सत्संग में प्रार्थना पुष्पांजलि का पाठ होगा, ये सोच लेकर के गुरुजी मुंबई के मंदिर में आए और आकर के प्रेस से बात करते रहे। तो सुबह से शाम तक उन्होंने देखा कि मंदिर में एक सुंदर साथ आ रहा है, प्रणाम करता है जाता है, दूसरा आता है जाता है, पर मंडली के रूप में इकट्ठा होकर के भजन करना, पारायण करना, पूजा करना, ऐसा उस समय नहीं होता था और एक दूसरे को जानते भी कम थे। तो गुरुजी एक दिन क्या करके बैठे कि मंदिर के सामने बैठे, एक एक का सिक्का लेकर के, थैला भर करके सिक्का लेकर के वो बैठे। दिन भर में जितना आया दर्शन करने के लिए, जो भी आए, एक सिक्का पकड़ाते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज जी हमको आपको देना चाहिए, आप हमें दे रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि आने वाले रविवार के दिन यहाँ एक सत्संग रखा जाएगा, ये सिक्का साथ में लेकर के आना। ये सिक्का हम तुम नहीं ले जाओगे तो भूल जाओगे फिर, इसलिए ये सिक्का लेकर के आना और मुझे लौटा देना, कोई बात नहीं। तो रविवार के दिन तो 50, 60, 70 लोग आ गए। गुरुजी ने कहा रविवार की प्रार्थना शुरू कराओ। तो कई सालों तक चला। फिर सुंदर साथ ने कहा कि रविवार एक दिन तो छुट्टी मिलती है गुरुजी, घर का काम भी करना होता है, शनिवार रख दीजिए। तो गुरुजी ने शनिवार रख दिया। जैसे भी है, गुरु महाराज ने संगठन इस बम्बई में शुरू किया और घर घर में जाकर के उन्होंने नई जागनी भी उन्होंने की, बहुत सारे लोगों को तारतम भी उन्होंने दिया। उसके बाद तो प्रतिवर्ष गुरुजी का यहाँ आना होता था। ये ठंडी के मौसम में यहाँ आते ही आते थे, 1 महीना मंदिर में रहते थे, घर घर में भी सत्संग होता था। तो मैं 1973 से गुरुजी के साथ मुंबई आना मैंने शुरू किया। तब से मैंने मानिक बेन को भी देखा है और अजीत भाई को देखा। अजीत भाई को मैंने तब देखा कि वो भावनगर में नमक की इन्होंने जो फैक्ट्री इन्होंने वहां पर डाली नमक बनाने की, तो यहाँ से गुरुजी को लेकर के गए थे। तब हम तो विद्यार्थी थे, जैसे विद्यार्थी हमारे साथ चलते हैं ऐसे ही विद्यार्थी के रूप में गुरुजी के साथ आए थे। तो पंडित हिमकर शास्त्री जी महाराज भी थे, गुरुजी, हम तीनों थे। पूरे हम लोग यहाँ से ट्रेन से होकर के, अहमदाबाद से होकर के भावनगर वहां पहुंचे। तो वहां जाकर के 2 दिन तक वहां रहने का और नमक कैसे तैयार होता है सब देखने का हम लोगों को मौका मिला। फिर वहां से हम लोग लौट करके आए। तो उन्होंने उस समय एक ही फ्लाइट चलती थी, एयर इंडिया की। उसमें टिकट पाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि एक ही तो फ्लाइट है। देखिए हमारे देश में ऐसे राज भी चला, दूसरी फ्लाइट को आने ही नहीं दिया, दूसरी गाड़ियों को घुसने ही नहीं दिया। कुछ कंपनियां ऐसी रही और सरकार को डोनेशन देती रही, तो सरकार ने उनको ही बस तुम अपने ही चलाते रहो बिजनेस, और को आने नहीं दिया। तो फ्लाइट में टिकट मिलना बहुत दिक्कत वाली बात होती थी। पर उन्होंने बड़ा प्रयास किया, गुरुजी को, हिमकर महाराज जी और हम तीनों को उन्होंने फ्लाइट से भेज दिया, हम लोग आते रहेंगे, आप लोग बॉम्बे में सत्संग चलाते रहिए। तो मुझे भी फर्स्ट टाइम, हम लोग तो ट्रेन में ही चलते थे उस समय आम, फिर गुरुजी के साथ फ्लाइट में सेवा पूजा गाते हुए गुरुजी ने जब फ्लाइट में बैठे तो गुरुजी ने कहा शाम की बेला है, मेरे कान में सेवा पूजा सुनाओ। तो हम गुरुजी को सेवा पूजा पाठ करते हुए आए। जब सेवा पूजा पाठ पूर्ण भी हुआ, हम लोग बम्बई में उतर भी गए। तो ऐसे अजीत भाई तब से लेकर के फिर मानिक बेन है, कई बार मिलते रहे। और अजीत भाई कालिम्पोंग दर्शन के लिए आए थे, तो उन्होंने बच्चों के लिए खेलने का एक वहां पर झूला भी लगा दिया था कि बच्चे वहां फिसलें, झूला खेलें। यहाँ गुरुजी बच्चों को पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाई होती है। तो ये भी उन्होंने सेवा की और प्रतिवर्ष गुरुधाम को कुछ न कुछ अपनी सेवा भेजते रहते थे जब भी मैं आया, क्योंकि जब उनका शरीर धीरे 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 करके बीमारी की ओर निकल पड़ा शरीर, तो भी घर में तो वो मिल ही जाते थे। उनका जैसे वस्त्र भी स्वच्छ, मन भी स्वच्छ,
सिर के केस भी इसी तरह से स्वच्छ, हर प्रकार से मन तन विचार से स्वच्छ व्यक्ति थे। अपने जीवन को उन्होंने जैसे जिया, अच्छा जिया, सब परिवार को आगे बढ़ाते हुए सुख शांति से जीवन को आगे बढ़ाया। और पिछले यात्रा में मैं यहाँ आया था तो वो यहाँ पर बीमार थे, उनको राज्य का चरणामृत पिलाने का मुझे भी मौका मिला। तभी मैंने सोचा था कि अब इनका जीवन ज्यादा नहीं है, ये तो अब परमात्मा के चरणों में जाने ही वाले हैं। तो उनका धाम गमन हुआ और आप सभी ने उनके अंतिम संस्कार में या अंतिम जो भी कार्यक्रम में सहभागी बने। मुझे तो आज ही आने का मौका मिला, पर उस घर में और इस घर में जहाँ भी रहें, क्या है कि जो भी समय हम जिए परमात्मा को याद करके जिए, जीवन को सफल बनाएं। और अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं तो उनका भी अनुसरण करते हुए अपने जीवन को भी अच्छाई की ओर आगे बढ़ाने के लिए हम सदा सदा प्रयास करते रहें। यही आज के दिन मेरे प्रवचन का ये सार श्री प्राणनाथ जी महाराज की चौपाई साथ में रखते हुए आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ आरती पूजा करके अभी के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मंदिर में हमारा कार्यक्रम शनिवार को मूल मिलावे की बैठक है, शाम को 7 से 8 बजे तक। फिर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर के 1-2 बजे तक वहाँ पर पारायण, भंडारा, प्राणनाथ जी, देवचंद जी महाराज के मिलाप की तिथि का कार्यक्रम है। और फिर सोमवार को कैलाश जी अपने घर में सत्संग रख रहे हैं। ये 3 विशेष कार्यक्रम है, बाकी सब जगह हम लोग मिलेंगे, सत्संग करेंगे। इस अवसर को, इस धार्मिक यात्रा को भी सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजनी बेन, जो अब ये घर में अभी अजीत भाई के बाद उनका ही मुख्य स्थान है, तो वो भी इसी तरह धार्मिक कार्य में लगे रहें और मानिक बहन की सुगंध उनमें देखने को सब सुंदर साथ को मिले। और राजू और उनके सपरिवार और उनकी जो भी बहनें हैं, सब में भी प्रेम भक्ति बढ़े। आप लोग मिलजुल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, यही शुभकामना और यही मंगल कामना रखते हुए अभी के शब्दों को यही विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। प्रणाम। तलप जाए तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास थी, तुम बिना बिन से कहूँ, यदि तुम हो मेरी आस थी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब पिया जी सांगत, दिन रैन जात रोए रोए जी, जान मान दी जो मैं मुझी पिया, तो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब दिखोगे यही पुकार पिया सुन के, अब दिल करो तुम जीन करूं मेरे पीर जी,
सीमामती जुगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी सीमामती जुगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी पिया ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी प्राण प्यारे की जय नारे आनंद खंड शिव संजनादिक आदिक शेषन पावे अगम जानी के निगम कहावे खोज खोज पछिहार जान के मूलधनी अंगना अपने सोकर आए हमार श्री ठाकुरानी जी सखियन सुतवन लेकर संग पधार त्रिगुण भास के फंद पड़े धनी सो फंदा निर्वार वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख बिन आवे मारा वाला जिन्हें सिंहासन आसन बैठा श्री छत्र साल गुण गाय महाराजा गुण गाय सखी मेरी कांचन हाल दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती श्री जिया वरदानी आनंद अंग उल्लास जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोय मंगल रसिक वदन की शोभा निरकांता मन मोह सखिया निरत करे हर गावे मंगलांग अपार ताल मृदंग जंत्र बजे सखिया बोलत जय जयकार बजावे मोटा फल सखिया श्री जिया श्याम सुहाग तन मन जीवन चावर करु श्री महामती चरणोला जियावर चरणोला आरती करू सुंदर वाला जिनगे मारे हरे पे हरखन मारा वाला ताल मृदंग सुंदर वदन सुहामनु कई शोभानो नहीं पाव वाला जिने उपकन मन जीव करु बलिहार सुंदर स्वरूप सुगल श्री महामती जय बलिहार सुंदर स्वरूप सुगल रूप श्री महामती चरणोला श्री जियावर चरणोला श्री प्राणा प्यारे की जय परम सुख प्यारे महाराजा मंगल रूप राज श्याम श्यामति विराज पूर्ण अक्षर पद से न्यारे सोई जिया वरधनि जी हमारे प्रकट किया निज अद्भुत सोई उपमा पार पावे नहीं कोई परमानंद जुड़ी सुखकारी अंगना किया परवारी वारी वारी परमानंद जुड़ी सुखकारी
मेरे धनी मेरे सुंदर बरश्यामा बरश्याम स्वरूप सुंदर कोई सकोमल रो देख ना खोल नूर जमाल फेर फेर में बुझे आओ धरती की आंखें तेरा कोल फैले जहाँ मा जड़ा जुड़े में जुगत सोचार हार अमर करे जलकार जगमगे पाग जोते जबर जो मीठे मुखने न पड़ जाऊं बलिहार लाल अधुरस्त मुखा रोटी नासिका तिलक बिलोट भवे के श्रवण भूषण मुखंड की रसनाए देख दर्शन आवे जो साल बाएं चढ़े बाज बंद सोए पग पोचे काड़ो कड़ी हस्तकमल के मुंदरी नक्का नूर से जड़ आसमान में जीवन कवि कर सभांगुरी रोशन विजय कर कास चरण भूषण जाने जा जाए कह श्री मामती मोमिन दिल को मां सुखे थे तो अर्थ के माई रोशन कर कास में चरण भूषण जाने जा जाए कह श्री मामती ब्रह्म श्री तिलको श्री रास नदी के चित्रम धाम के माही श्री आनंद मंगल श्री राम की जय श्री जय किशोर की जय श्री कृष्ण की जय श्री आस के रमैया की जय श्री हुकम के स्वरूप की राम जी, मेरे प्यारे शुद्ध साथ बहुत प्रणाम। मैं राजू, मेरी दादी मानिक बेन और मेरे पापा श्री अजीत भाई, उनका लड़का, और मेरी माता जी श्री रजनी बेन। हम सब गुरु जी श्री मंगलदास महाराज, मोहन प्रिय आचार्य की बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे यहाँ आए और हमें आशीर्वाद दिया। दादी मानिक बेन, जब भी मैं छोटा था करीब 4 साल से, मुझे सब जगह पे कालिम्पोंग, जामनगर, सूरत, सब पन्ना, सब जगह पे उन्होंने लिखे गए और मुझे इस राह पे आने का साहस दिया। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, प्रणाम। मैं मेरी मम्मी जी जब समझो के साथ समझो मालिक बेन के साथ बहुत साल रही। उसके साथ रहने के बाद मेरे को बहुत बहुत अच्छा सब सीखने को मिला, व्यवहार, भगवान का सुख करने का। और मैं मंदिर में उसके साथ कभी कभी जाया करती थी। उसके साथ रहने से मेरे को बहुत अच्छा लगता था और संस्कार भी मेरे थे मेरे मायके का, लेकिन उससे भी बढ़ गया सब। और वो तो मेरे बच्चे लोग छोटे थे तो एक एक को सबको सब जगह घुमा के आई, पन्ना, जामनगर, सूरत, कालीपोंग, सब जगह। मैं भी बस जब सब जगह उसके साथ जाते हैं। बस भगवान को यही प्रार्थना करते हैं राजी को यही राह पर हम लोग चले और गुरु जी का और राजी का हमारे साथ आशीर्वाद रहे।